जंग में शहरियों और सब्जी मंडी के आढ़तियों की बिल आखिर सुनी गई। तांगा अड्डा चौक से सब्जी मंडी तक सड़क की तामीर शुरू कर दी गई है। अंजुमन आड़तिया ने निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी के इक़दामात को सराहा। को अपडेट कर रहे इस हवाले से जंग में शहरियों और सब्जी मंडी के आड़तियों की बिल आखिर सुनी गई। तांगा अड्डा चौक से सब्जी मंडी तक सड़क की तामीर शुरू कर दी गई है। अंजुमन आड़तिया ने निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी के इक़दामात को सराहा। तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में 30 साल बाद जो है वो सब्जी मंडी की जो सड़क है उसकी तामीर का अमल जो है वो शुरू हुआ है। ये 5 करोड़ 40 लाख रुपए की खती रकम है जिससे इसकी तामीर का अमल मुमकिन किया जाएगा। सवाल से अंजुमन आड़तियान के जनरल सेक्रेटरी जो है वो गुड्डू खान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, 30 साल बाद ये सड़क बनने को है, 5 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से, क्या कहेंगे इस बार फायदा पहुंचेगा आड़तियों को और शहरियों को? ज़िले की सबसे बड़ी सब्जी मंडी होने के बावजूद इस मंडी को आने वाले रास्ते बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। इस 30 सालों के दौरान बहुत से अवामी नुमाइंदगान आए, किसी ने अपने आप को मुस्न जंग करवाया और किसी ने अपने आप को खादम जंग, लेकिन बदकिस्मती इस सड़क की हालत ना बदली जी। मैं निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और डिप्टी कमिश्नर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने एक खतीर रकम इस काम के लिए दी। इस सड़क बनने से यकीनन आड़तियों के कारोबार में भी फ़ायदा होगा और जो ग्राहक माल ख़रीदने आते हैं या ख़रीदार जो बेचने आते हैं उनको आने जाने में सहूलत होगी और आने जाने की सहूलत की वजह से माल भी ख़राब नहीं होंगे और माल की कीमत भी मुनासिब रहेगी जी। मैं दोबारा एक मरतबा 41 का भी शुक्रगुज़ार करता हूँ कि हमने इस मौजू पे उनको बहुत मरतबा दावत दी लेकिन किसी अवामी नुमाइंदगी पे कान पे जूं नहीं रखी। मैं फिर एक बार शुक्रगुज़ार हूँ निगरान वज़ीर आला और DC साहब का कि उन्होंने 5 करोड़ 40 लाख की खतीर रकम दे के ये सड़क तांगे वाले अड्डे से सब्जी मंडी तक मंजूर की। मैं तवक्को करता हूँ कि इसी तरह निगरान वज़ीर आला जंग के मजीद काम भी करते रहेंगे जी। खुशी का इजहार किया जा रहा है तरक्याती काम के हवाले से और 30 साल बाद ये सड़क की तामीर का अमल जो है वो शुरू किया गया जिससे बाइस जो आड़तियों के मसाइल जो हैं तो हल करने में आसानी होगी, जबकि राहगीरों खसूसी तौर पर ट्रैफिक की रवानी में दरपेश मुश्किलात थी उसका ज़ाला भी मुमकिन हो पाएगा। ठीक, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। झंग के मुकाम पर दरिया में तुग़यानी तो कम हो गई मगर नशेबी इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। चंड भरवाना में दादुआना गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सैलाबी पानी में डूब गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। झंग के मुकाम में दरिया में तुग़यानी कम हो गई मगर नशेबी इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। चंड भरवाना में दादुआना गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में सैलाबी पानी में डूब गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। वो नशेबी इलाके जो कि ज़ेरे आब आए थे वहाँ से पानी नहीं सूख पा रहा। बहुत से नशेबी ज़रई रकबे तो इस वक्त ज़ेरे आब ही हैं, इसके साथ साथ जो सरकारी इमारतें हैं वो भी ज़ेरे आब हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल दादुआना झंग के बाहर, जहाँ पर अरबाब आपको बाहर की सूरत हाल तो दिखाई रहे हैं, अंदर की भी सूरत हाल जो है वो दिखाएं कि इस वक्त ये दादुआना का स्कूल है, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है जिसके अंदर जो है वो पानी मौजूद है। अगर मज़ीद सैलाबी रेले नहीं आते तो ये 2 से 3 हफ्तों के दौरान ये पानी सूख सकता है। लेकिन अगर मज़ीद सैलाब इन इलाकों की तरफ अगर आता है तो इन इलाकों में जो है वो इलाके तो ज़ेरे आब रहेंगे ही। इसके साथ साथ जो ये प्राइमरी स्कूल है या इस तरह के बहुत से स्कूल हैं जिसमें मौजा दौका का स्कूल है, इसके साथ साथ नशेबी इलाके और जो दरियाबंद के इलाके हैं इनके अंदर मौजूद स्कूल हैं, वहाँ पर इस वक्त पानी मौजूद है जिस वजह से ये ना सिर्फ ये इमारतों के लिए नुकसानदेह है बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर जो तालीम से जुड़ी सरगर्मियाँ हैं उनको भी आने वाले दिनों के अंदर जो है वो शुरू करना मुमकिन नहीं होगा जी। रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। तजारती खसारे में कमी की कोशिश बरामदात पर भारी पड़ गई। तजारती खसारा 1 अरब 86 करोड़ 30 लाख डॉलर से कम होकर 1 अरब 60 करोड़ 70 लाख रुपए पर आ गया है। उधर बरामदात भी गिर गई। एक माह में मुल्क की बरामदात में 12.68% कमी रिकॉर्ड की गई। जून के 2 अरब 35 करोड़ 60 लाख के मुकाबले में जुलाई में 2 अरब 5 करोड़ 70 लाख डॉलर की बरामदात हुई हैं। इदारा शुमारियात की जानिब से जुलाई की तजारती रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं जानते हैं बिलाल डोगर से। बिलाल, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, अदारा शुमारियात की जानिब से माली साल 2023-24 के पहले महीने जुलाई की रिपोर्ट जो है बरामदी जो तजारती रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। अगर देखें ट्रेड डेफिसिट तो कम होता नजर आ रहा है 13-12% तक, लेकिन इसके साथ मुल्की बरामदात फिर से गिरावट का शिकार है। चेयरमैन एप्रमा हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, कैसे देखते हैं गिरावट का जो सिलसिला मुसलसल जारी है और फिर से डिक्लाइन नजर आ रहा है? आप इसकी वजूहत क्या समझते हैं कि आलमी दुनिया में हमसे मुकाबले जो दीगर ममालिक हैं वो कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारा ये एक्सपोर्ट डिक्लाइन का सिलसिला जारी है? आप सही कह रहे हैं, जो एक्सपोर्ट डिक्लाइन है पाकिस्तान की वो ज़रूर है। उसकी मुझे कुछ वजूहत हैं। एनर्जी की प्रॉब्लम आप सबके सामने है कि हमें एनर्जी का टैरिफ ही नहीं पता होता। जब भी कोई बरामद करनी होती है तो हुकूमत को चाहिए कि लॉन्ग टर्म एनर्जी का टैरिफ दे। फिर मार्कअप के रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और तीसरी चीज़ जो है कि वो हो रहा है कि रिफंड जो है, हम एक रिफंड रजीम के अंदर हैं। हमारे एक्सपोर्टरों के बेइंतहा पैसे, एक मार्कअप जो है वो 20-22%, 23% के ऊपर पहुंचा हुआ है। और फिर जब वो पैसा रुक जाता है और 3-3, 4-4 महीने नहीं जो एक्सपोर्टर है उसकी जेब में वापस नहीं जाता, तो उससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। वो बैंक को मार्कअप देता है। जो चीज़ उसको सस्ती बनानी चाहिए वो उसकी महंगी बनती जा रही है। इस वजह से यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है। तो बेसिक रीज़न तो यही है कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन की, और दुनिया में कसाद बाजारी भी थी, उसका शायद कुछ इम्पैक्ट जो है वो मुझे लग रहा है कि कम होता नजर आ रहा है कि ऑर्डर शायद आ जाएंगे, बट वी हैव टू एड्रेस आवर थिंग्स। हमें अपनी चीज़ों को एड्रेस कर। फैसलाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। बसों के किराए में भी इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिर कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने आई थी, तकलीफ देने लगी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। फैसलाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात आना शुरू हो गए हैं। बसों के किराए में भी इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिर कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने आई थी, तकलीफ देने लगी है। मजीद जानते हैं जनरल बस स्टैंड पर मौजूद नुमाइंदा मोहम्मद अली नारू से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के जो असरात हैं वो नुमाया होने लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं। जो जनरल बस स्टैंड पर बसेस मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से गुज़श्ता रोज़ मीटिंग की गई और बाद जो बस की कीमत है, किराया जात है, उसमें इजाफा कर दिया गया है। 20 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का इजाफा किया गया है मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट की, जिसकी वजह से आम शहरियों को, जो मुसाफिर हैं, उनको शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों को तो है ही है, ट्रांसपोर्ट ओनर्स भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं इजाफे के बाद भी। मेरे साथ मौजूद है मियां शहबाज, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, कीमतों में इजाफा भी कर दिया गया किराया जात में, फिर भी खुश नहीं दिखाई दे रहे ट्रांसपोर्टर्स। अब किन मिसाल का सामना है और आम शहरियों को जो मसाइल है वो भी हमारे साथ डिस्कस। देखिए, हम इसलिए खुश नहीं है कि हमारे साथ अवाम है, हम अवाम है। तो जब दुखी है, हम भी दुखी हैं। लोग कम हो गए हैं, मुसाफिर कम हो गए हैं, तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लोग चीखें मार रहे हैं, हम भी मार रहे हैं। हम मजबूरन बढ़ाया है, ये है, हम खुश नहीं है। हम हुकूमत पाकिस्तान से बल्कि सारी जमातों से गुजारिश करेंगे, ये अकेले नून लीग का काम नहीं है, मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, ये सारी जमातों से अर्ज है कि ये कौम जो है इस वक्त महंगाई में पिस चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये अगर खुशहाल होगी तो ट्रांसपोर्टर खुशहाल होगा, वर्कर खुशहाल होगा, पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। जिस तरीके से ये चला रहे हो, ये काम ठीक नहीं है। काम ठीक नहीं है। इसहाक भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, फेडरेशन है ट्रांसपोर्टर। जनाब, किराया जात बढ़ा दिए गए हैं, अभी क्या और किराया जात में इजाफा होने वाला है? यहाँ पे ब्रेक लगा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कबूल हुई होगी। असी जनाब हुकूमत को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, असी 10% किराया ਵਧਾਇਆ है, लेकिन ਜਿਹੜੇ किराया देंगे, ਜਿਹੜੇ मुसाफिर चीका मारते हैं, रौला पाते हैं, ਅਸੀਂ हुकूमत को गुजारिश कर रहे हैं भी डीजल घटा ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ किराया वापस कर देना, ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਸਾਨੂੰ किराए का कोई फायदा नहीं। 50% ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੋਈ नहीं, तो सफ़र किसने करना है? सफ़र किसने करना है? एडमिनिस्ट्रेटर हैं हबीबुल्लाह, जनरल बस स्टैंड के मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ मीटिंग की गई है, क्या मामला तय पाए हैं? 10% तो बढ़ा दिया गया और नज़र आ रहा है कि मज़ीद बढ़ेगा, क्या कहते हैं इस हवाले से? ज़िले इंतज़ामिया क्या कम होगी? इसमें यह है कि जो इनके साथ हमारे मामला तय हुए हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ, उसमें 10% किराए बढ़े हैं। मतलब लाहौर का अगर पहले 400 था, अब वो 450 हो गया है। वो इसी तरह दूसरे शहरों के वो डिस्टेंस के हिसाब से वो किराए बढ़ाए गए हैं।
اس میں یہ ہم نے فلیکسز لگوا دینی ہے، اس پہ عمل درآمد کروائیں گے، مزید نہیں بڑھیں گے. اگر تیل نہ بڑھا تو یہی کرائے رہیں گے جو ابھی ان کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے یا ان کے ساتھ طے ہوا ہے. حبیب اللہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، 19 روپے اور 95 پیسے پیٹرول بڑھا، 19 روپے 90 پیسے ڈیزل بڑھا، لیکن کرایہ جات 200 روپے تک بڑھ گئے ہیں. مطلب کہ راول پنڈی کا کرایہ دیکھا جائے اس میں خاصا اضافہ ہوا ہے، تو کرایہ جات میں اس قدر اضافہ کیوں ہوا ہے؟ اس میں یہ ہے نا کہ جو فاصلہ ہے، فاصلے کے حساب سے پر کلومیٹر کے حساب سے وہ کرائے بڑھتے ہیں. بس دیکھ لینا، اب میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جمرے سانگلے کی لے لیں، سانگلے کا وہ 250 روپے لے رہے تھے، وہ اب 220 ہو گیا، 30 روپے بڑھے ہیں، 220 سے 30. جی بالکل، کلو پر کلومیٹر کے حساب سے اضافہ کیا گیا ہے، لیکن اس بار شہریوں کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹرز بھی خاصی جو پریشان دکھائی دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شکریہ علی نارو. صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد رانا شاہد منیر منچ کو عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حاشر وڑائچ. حاشر آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، پنجاب بار کی جانب سے صدر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رانا شاہد منیر منچ کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے. کچھ روز قبل جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کی جانب سے ان کو معطل کیا گیا تھا، کیونکہ ان کی جانب سے جو ہے وہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے الیکشن بورڈ کے جو ممبران ہیں ان کے نام جو ہیں وہ نہیں بھجوائے تھے پنجاب بار کونسل کی جانب سے. لاسٹ جو ڈیٹ ہے وہ مارچ تھی، لیکن جو ہے اس کے بعد بھی جو ہے وہ نئی نام بھجوائے گئے، جس کے بعد پنجاب بار کونسل کی جانب سے پنجاب بار کی تقریباً 57 جو ضلعی اور تحصیل مختلف بارز ہیں ان کے جو صدور ہیں ان کو معطل کرتے ہوئے نائب جو صدور ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ صدر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھالیں. تو یہاں فیصل آباد میں بھی شاہد منیر منچ کو معطل کرنے کے بعد جو ہے وہ سید جوید حسنین شاہ ان کی جانب سے جو ہے وہ بطور صدر ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے. اب پنجاب بار کونسل کی جانب سے باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جو ہے وہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کو لکھا گیا ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو صدر ہیں شاہد منیر منچ ان کو ان کے عہدے پر جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ نوٹیفکیشن بحالی کے نوٹیفکیشن کی جو کاپی ہے وہ نائب صدر سمیت جتنے بھی بار کے متعلقہ عہدے دار ہیں ان کو بھجوا دیا گیا ہے. ٹوٹل 57 جو صدر ہیں ان کو معطل کیا گیا تھا، جن میں فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ ساتھ گوجرا بار ایسوسی ایشن سمیت دیگر مختلف جو تحصیل لیولز کی بارز ہیں ان کو بھی جو صدور ہیں ان کے بھی شامل تھے، جن کے صدور جو ہیں جن کی جانب سے متعلقہ جو ممبران ہوں گے الیکشن بورڈ کے نام بھجوانے کے بعد جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے. جی شکریہ حاشر وڑائچ. اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دیکھتے رہیے سٹی 41.